हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, कल हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आई होप आप सभी ने वो काम कर लिया। देखो दरअसल हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था, कुछ एक चीज़ें बताई थी मैंने। एक शेयर नेट का दरअसल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। Z10 क्रॉस Z15 के अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट वगैरह कितने बनते हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने काम किया था। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। IIT रुड़की के अंदर इंटरव्यू के अंदर दरअसल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश की थी। फिर मैंने दरअसल एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के तौर पर भी दे दिया था कि कोई भी ग्रुप जी है, अगर उसके दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन सब ग्रुप बने, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल भी मैंने बना दिया था Q4 के लिए, Q4 के अकॉर्डिंग। आई होप आप सभी अपना काम रेगुलर वे से कर रहे होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दरअसल दिया था। क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे ये पूछा था कि 4 ऐसे प्रॉपर सब ग्रुप को आपको एग्जांपल देना था किसी ग्रुप जी का, उनकी यूनियन एक तो क्या बनती हो, सब ग्रुप बनती हो, और सेकेंडली वो जी के इक्वल बनती हो। यही से जो हमारा काम है बच्चों, उसको आगे तक लेकर जाते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था दरअसल CSIR नेट के अंदर, उस क्वेश्चन को भी हम दरअसल क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, कल मैंने आपसे पूछा था कि कोई एक ऐसे ग्रुप का एग्जांपल दो सच दैट कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, H1 H2 H3 एंड H4 आपके पास क्या हो, प्रॉपर सब ग्रुप हो जी के, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, और जो इनकी यूनियन है दरअसल किसकी चीज के इक्वल बनता हो, जी के इक्वल बनता हो, सच दैट के। और क्या बनता हो, H1 यूनियन H2 यूनियन H3 यूनियन H4 इज इक्वल टू जी। ये चीज़ थी। देखो बच्चों, कल हमने एक चीज़ को भी और डिस्कस किया था। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी ग्रुप जी हो, उस ग्रुप के अगर दो प्रॉपर सब ग्रुप हैं, उनका यूनियन ग्रुप के इक्वल कभी नहीं बनता। उसका दरअसल मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। हाँ, वहाँ से ये चीज़ जरूर बन सकती है कि 3 प्रॉपर सब ग्रुप किसी ग्रुप जी के एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसका यूनियन उस ग्रुप के इक्वल बनता है। उसके लिए मैंने आपको एक ग्रुप का एग्जांपल भी दिया था Q4 के अकॉर्डिंग। उसके ऐसे 3 प्रॉपर सब ग्रुप बना लिए थे, उठा लिए थे 4 ऑर्डर के, जिनके यूनियन करने से पूरा का पूरा जो ग्रुप हमारे पास वो जनरेट होता था। ये चीज़ दरअसल हम कल डिस्कस कर चुके। आज हम जो हमारा काम है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसको आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दरअसल मैंने आपको दिया था, सोचने के लिए दिया था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। फिर भी मैं दरअसल एक क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो 4 उसके प्रॉपर सब ग्रुप है और उसका यूनियन जी के इक्वल बनता है। देखो बच्चों, मैंने जी क्या ले लिया, दरअसल Q4 ले लिया। Q4 के अंदर दरअसल मेंबर कौन से थे, 1 -1 I -I J -J K -K। और ऑपरेशन दरअसल क्या चलता था, वो ये कि I² इज इक्वल टू J² इज इक्वल टू K² इज इक्वल टू -1, I इंटू J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू -J इंटू I, J इंटू K इज इक्वल टू I इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू J, K इंटू I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू माइनस ऑफ I इंटू K। ये चीज़ दरअसल हमारे पास क्या है, एक ग्रुप ले लिया मैंने, क्वार्टरनियन ग्रुप ले लिया, जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 4 है। इट इज़ ए नॉन एबिलियन ग्रुप एंड द एलिमेंट इज ऑपरेटिंग लाइक दिस। देखो बच्चों, ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, 8 ऑर्डर का है। कल हमने इसके सब ग्रुप निकालने सिखाए थे मैंने आपको। देखो बच्चों, इसके जो सब ग्रुप दरअसल हमारे पास कौन कौन से बनते हैं उस पर आते हैं। एक तो इसका सब ग्रुप ये बनता है, H1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, H2 इज इक्वल टू 1 -1, H3 इज इक्वल टू 1 -1 I -I, H4 1 -1 J -J, H5 1 -1 K -K, और H6 वो दरअसल क्या है, वो Q4 इटसेल्फ है। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या ले लिया, इस Q4 ग्रुप के 4 सब ग्रुप ये उठा लिए। एक तो ये उठाया है, एक ये उठाया है, एक ये उठाया है, एक ये उठाया है। अगर इन चारों के अगर मैं यूनियन करता हूँ तो वो Q4 के इक्वल ही बनता है। तो यहाँ पर क्या बन चुका कि एक ऐसा ग्रुप आपको यहाँ पर मिल चुका जिसके 4 प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन उस ग्रुप के इक्वल बनती है। दरअसल वो सब ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप कौन सा है, क्वार्टरनियन ग्रुप है। और उसके सब ग्रुप एक ये ले लो आप, एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो। इन चारों का अगर यूनियन करते हो तो वो जी के इक्वल ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये ग्रुप आपको मिल चुका बच्चों,
जिसका जो प्रॉपर सब ग्रुप H2 यूनियन H3 यूनियन H4 यूनियन H5, ये 4 प्रॉपर सब ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसका यूनियन Q4 के इक्वल ही बनता है। इस टाइप से बच्चों की छोटा सा एग्जाम्पल था आप सभी के लिए कि ऐसे ग्रुप भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो प्रॉपर सब ग्रुप की यूनियन उस ग्रुप के इक्वल बनता हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, आज दरअसल हमारा जो काम है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ को और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वो ये है। देखो बच्चों, एक छोटा सा रिजल्ट है, एक छोटी सी थ्योरम है, उसको फिलहाल हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो थ्योरम क्या है, वो ये है कि द सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। थ्योरम दरअसल हमारे पास क्या बनती है बच्चों, वो ये है कि द सब ग्रुप ऑफ ए एबिलियन ग्रुप is always abelian, is always abelian। ये चीज है बच्चों। दरअसल हमारे पास थ्योरम क्या है दरअसल बच्चों, वो ये है कि अगर कोई भी ग्रुप एबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं दरअसल वो सारे के सारे एबिलियन है। या फिर उसको इस फॉर्म में ही बोल सकते थे आप कि अगर कोई भी ग्रुप एबिलियन है तो उसका जो सब ग्रुप बनेगा वो भी एबिलियन ही बनेगा। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट G बी ए एबिलियन ग्रुप, एंड H ये मान लिया हमारे पास दरअसल क्या है, सब ग्रुप है G का। अब टारगेट मेरा दरअसल ये है कि H को एबिलियन प्रूव करना, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है, H को टारगेट मेरा ये है एबिलियन प्रूव करना, मतलब टू प्रूव है ये चीज हमारा दरअसल क्या है, टारगेट है H को अभी एबिलियन प्रूव करना। देखो बच्चों, H को एबिलियन मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, H को एबिलियन तो तभी से प्रूव कर सकता हूँ कि H दरअसल हमारे पास जो सब ग्रुप है G का, उसके हर मेंबर क्या करते हो, कोम्यूट करते हो एक दूसरे के साथ, मतलब कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता हो H के अंदर। मैंने दरअसल क्या ले लिया, दो मेंबर ले लिए H के अंदर। लेट X एंड Y बिलोंग्स टू H, सिंस H इज सब ग्रुप ऑफ G, तो दैट इंप्लाइज H इज कंटेन्ड इन G, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से X एंड Y इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ G। देखो बच्चों, G X और Y आपने कहाँ से लिए है, H के अंदर से लिए हैं, और वे दोनों के दोनों मेंबर दरअसल किसके अंदर जाते हैं, G के अंदर भी जाते हैं। अब G हमारे पास दरअसल क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है, तो दैट इंप्लाइज ये दोनों के दोनों मेंबर भी बच्चों क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, XY इज इक्वल टू YX फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू H। देखो बच्चों, यहाँ से ये प्रूव हो चुका कि XY इज इक्वल टू YX, और X और Y आपने कहाँ से लिए थे, H के अंदर से कोई दो आर्बिट्ररी मेंबर लिए थे, वो दोनों को आपने प्रूव कर दिया कि हाँ वो तो कोम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो चुका कि H के हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हैं, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका कि H इज द एबिलियन सब ग्रुप, एबिलियन सब ग्रुप ऑफ G। तो दैट इम्प्लाइज ये है बच्चों कि अगर कोई भी दरअसल हमारे पास ग्रुप एबिलियन है तो उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो वो सारे के सारे क्या बनेंगे, एबिलियन ही बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर, इनफैक्ट पूरे पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिस्टम के अंदर ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जो एबिलियन हो बट उसका जो सब ग्रुप है वो नॉन एबिलियन एग्जिस्ट करता हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसी के अकॉर्डिंग ही it is not possible that the subgroup of abelian group is non-abelian। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसका सब ग्रुप नॉन एबिलियन बनता हो। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मान लिया कोई ग्रुप आपके पास 100 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, तो मुझे उस ग्रुप के कितने ऐसे सब ग्रुप मिलेंगे जो 10 ऑर्डर है उनका और वो नॉन एबिलियन हो। तो आप ये बोलो कि कोई भी अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप दरअसल एग्जिस्ट करेंगे
वो सारे के सारे क्या बनेंगे, एबिलियन ही बनेंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों, अंडर ऑर्डर का दरअसल कोई भी, इनफैक्ट अगर कोई भी इन जनरल कोई भी ग्रुप दे दिया जाता है, एबिलियन ग्रुप दे दिया जाता है, तो उसका 10 ऑर्डर का कोई भी नॉन एबिलियन सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप सारे के सारे क्या बनेंगे, एबिलियन बनेंगे। ये हमारे पास थ्योरम थ्योरी की इसका छोटा सा प्रूफ था। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, दरअसल एक छोटा सा रिजल्ट और आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आपको मैंने अभी एक चीज़ बताई है, एक छोटी सी चीज़ सिखाई है। इनफैक्ट एक छोटा सा रिजल्ट आता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चीज़ को और आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एक छोटा सा रिजल्ट है आपके लिए, उसका जो प्रूफ है इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको सेंटर ऑफ ए ग्रुप निकालना सिखा दूंगा, वहाँ से क्वोशंट ग्रुप को जब डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद दरअसल उसका प्रूफ बनता है। देखो बच्चों, दरअसल रिजल्ट क्या है, वो दरअसल हमारे पास वो ये है, इसको आपको याद रखना है एज ए रिजल्ट के तौर पर। वो ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, सच दैट, जहां पर p क्या है बच्चों, प्राइम है, देन g इज ऑलवेज एबिलियन, देन g इज ऑलवेज एबिलियन। ये चीज है बच्चों। इसका मतलब दरअसल ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप अगर उसका ऑर्डर पी स्क्वेयर टाइप का है, पी जहाँ पर क्या है, प्राइम है, तो ग्रुप आपके पास हमेशा क्या बनता है, एबिलियन ही बनता है। तो इसका मतलब ये बन चुका बच्चों कि अगर इस दुनिया के अंदर दरअसल कोई भी ग्रुप है, उसका ऑर्डर दरअसल आपके पास चाहे कुछ भी हो, मतलब पी स्क्वेयर टाइप का है, तो हमेशा ही क्या है, वो एबिलियन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, 9 है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, इस टाइप के जितने भी पी स्क्वायर टाइप का जिसका भी ऑर्डर है ग्रुप का, वो आपके पास हमेशा ही ग्रुप क्या है, एबिलियन है। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम है दरअसल इसका जो प्रूफ है, जब सेंटर ऑफ ए ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद क्वोशंट ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे, फिर एक लाइन में ही इस थ्योरम का प्रूफ बन जाता है। इसीलिए अभी तो फिलहाल आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर इसको याद ही रखना है। देखो बच्चों, आपको अगर याद हो तो हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 3 इज ऑलवेज एबिलियन। अभी मैंने पी स्क्वायर के लिए आपको ये रिजल्ट बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, तो वो भी तो एबिलियन बनता है। उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ऑल्सो एबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब बच्चों, मैं यहां से, क्योंकि इसके जो ग्रुप है इसको मैं दरअसल क्या लिख सकता हूँ, इसके ऑर्डर को 2 का स्क्वायर, यहाँ से p का स्क्वायर, पी स्क्वायर टाइप का बन चुका, क्योंकि 2 आपके पास दरअसल क्या बनता है, प्राइम बनता है। तो दैट इंप्लाइज बच्चों, जो आपके पास कोई भी ग्रुप है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, कैसे भी एलिमेंट क्यों ना हो उसके अंदर, अगर उसका ऑर्डर 4 है तो हमेशा ही क्या बनता है बच्चों, एबिलियन बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब एक चीज़ को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आपको मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हम, प्रूफ किया था दरअसल उस थ्योरम का प्रूफ किया था हमने। थ्योरम दरअसल ये थी कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 3 इज ऑलवेज एबिलियन। अब 4 के लिए मैं ये प्रूव कर चुका, तो इस तरह से उस चीज़ को मैं आगे फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर less than or equal to 4, less than or equal to 4, equal to 4 is always एबिलियन। क्योंकि 3 के लिए बच्चों पहले ही प्रूव कर चुके हैं उस चीज़ को, 4 के लिए मैंने पी स्क्वायर टाइप का बता दिया। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को क्लब कर देता हूँ, मैं इकट्ठा कर देता हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ बन चुकी कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा ही वो क्या बनेगा, एबिलियन ही बनेगा। यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो चुकी। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, चीज़ वो ये थी कि अगर कोई भी ग्रुप अगर आपके पास एबिलियन है,
तो उसके जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे क्या बनते हैं, एबिलियन ही बनते हैं। अब क्वेश्चन दरअसल ये बनता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ग्रुप तो नॉन एबिलियन हो और उसका सब ग्रुप एबिलियन एग्जिस्ट करता हो। देखो बच्चों, इसी चीज को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज मैंने आपको बताई थी इन्हीं कंसेप्ट को आगे तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज पॉसिबल हो सकती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द सब ग्रुप ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। यहाँ से आप लिख भी सकते हो इस चीज को, इट इज क्वाइट पॉसिबल द सब ग्रुप ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। ये चीज है। देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, यहां पर मैंने भी एक लाइन लिखी है, जस्ट आपको भी ये बताया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी नॉन एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है एबिलियन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया है। मान लिया जी हमारे पास कोई ग्रुप है, Q4 ले लिया मैंने। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से थे, वो ये थे 1 - 1 I - I J - J K - K। ये चीज था एज यूजुअल। जो बाइनरी जिसके अंदर एलिमेंट है किस टाइप से ऑपरेट करते हैं वी नो वेरी वेल। देखो बच्चों, इस ग्रुप के जो सब ग्रुप है दरअसल कौन कौन से बनते हैं उस चीज पर आते हैं। इस ग्रुप का सब ग्रुप एक तो ये था आइडेंटिटी, इसको दरअसल आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है। दूसरा ये था कि 1 - 1। तीसरा ये है 1 - 1 I - I। फोर्थ ये है बच्चों 1 - 1 J - J। फिफ्थ ये है 1 - 1 K - K। और एक सिक्स्थ ये ले लिया मैंने Q4। देखो बच्चों, हमें इस चीज़ का पता है कि जो Q4 के दरअसल हमारे पास जो सब ग्रुप है ये 6 सब ग्रुप ही एग्जिस्ट करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, अभी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हाँ इस ग्रुप के दरअसल सब ग्रुप है वो एबिलियन एग्जिस्ट बनते हैं या फिर नहीं बनते। देखो बच्चों, कि मान लिया कोई ग्रुप आपके पास नॉन एबिलियन है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि हाँ उसका ऑर्डर 4 से पक्का ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 4 तक तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 4 इज ऑलवेज एबिलियन। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि मान लिया कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर 4 से तो ज़्यादा ही है, ये तो श्योरिटी है। और मैंने ग्रुप ये ले लिया है Q4। एक बात बताओ बच्चों, Q4 का जो ये सब ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। हमें ये पता है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर अभी डिस्कस किया है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 या 4 से कम है तो हमेशा ही एबिलियन बनता है। तो इसका मतलब Q4 का जो ये सब ग्रुप ऐसा मिल चुका हमें जो कैसा है, एबिलियन सब ग्रुप है, एबिलियन सब ग्रुप ऑफ Q4। ये चीज है, ये हमें मिल चुका है ऐसा सब ग्रुप Q4 का जो कैसा है, एबिलियन है। एक बात और बताओ बच्चों, जो H2 है इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, 2 है। अब हमें ये पता है कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 4 इज ऑलवेज एबिलियन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो H2 है वो भी दरअसल क्या बनता है, एबिलियन बनता है। तो दैट इंप्लाइज H2 इज ऑल्सो द एबिलियन सब ग्रुप ऑफ Q4। अब देखो बच्चों, जो H3 है इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 4 है। हमें ये पता है कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p², कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर p² टाइप का और जहाँ पर p' है तो हमेशा एबिलियन बनता है। इसका मतलब अब ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज वहाँ से ग्रुप भी क्या बनता है, 4 ऑर्डर का एबिलियन ही बनता है। तो इसका मतलब बच्चों H3, H4 और H5 ये दोनों के दोनों क्या, ये तीनों के तीनों दरअसल क्या बन चुके, एबिलियन सब ग्रुप बन चुके। किसके, Q4 के। और जो Q4 है इट इज नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब एक ऐसा ग्रुप हमारे पास बनता है, एग्जिस्ट करता है, जो ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन है, बट उसके जो सब ग्रुप है वो कैसे मिल चुके, हमें एबिलियन मिल चुके। एक तो ये चीज। वैसे मैं एट रैंडमली अगर डिस्कस करना चाहता तो भी मैं यही बोलता कि क्वाइट पॉसिबल की जगह पर मैं ये भी लिख सकता था कि एनी नॉन एबिलियन ग्रुप
हैज एट लीस्ट वन एबिलियन सब ग्रुप। यहाँ पर ये लाइन अगर मैं बोलता तो और ज्यादा अच्छा माना जाता मैथमेटिक्स के वे के अंदर, मैथमेटिक्स की नॉलेज के अंदर, कि कोई भी ग्रुप है उसके पास कम से कम एक सब ग्रुप तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो कैसे कोई भी ग्रुप है, इनफैक्ट एबिलियन हो, नॉन एबिलियन हो, कैसा भी हो, साइक्लिक हो, कैसा भी बनता हो, इन फ्यूचर जब डिस्कस करेंगे साइक्लिक वगैरह को, कि एनी ग्रुप हैज एट लीस्ट वन एबिलियन सब ग्रुप। इट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। देखो बच्चों, अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो दैट इंप्लाइज उसका जो सब ग्रुप है वो हमेशा एबिलियन बनता ही बनता है। और हमें ये पता है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 या 4 से कम बनता है हमेशा एबिलियन है। तो अब ये भी पता है कि कोई भी ग्रुप हो उसका आइडेंटिटी सब ग्रुप तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। और हमें ये पता है कि आइडेंटिटी जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 1 है। और यहाँ से ये बन चुका कि ये जो हमें अभी प्रूव किया था कि कोई भी ग्रुप हो उसका ऑर्डर 4 या 4 से कम है तो दैट इंप्लाइज इट इज ऑलवेज एबिलियन। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कोई भी ग्रुप हो इन जनरल उसके पास कम से कम एक सब ग्रुप तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपके पास कैसा हो, एबिलियन हो। जहाँ से मैं ये लाइन भी लिख सकता था कि इट इज क्वाइट, यहाँ पर मैं ये लिख सकता था, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो H6 ये ले लिया। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता था इन जनरल, और भी ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिल जाती, एनी ग्रुप हैज एट लीस्ट वन एबिलियन सब ग्रुप। एनी ग्रुप हैज एट लीस्ट वन एबिलियन सब ग्रुप, कि कोई भी ग्रुप हो उसके पास कम से कम एक एबिलियन सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं उस ग्रुप को चाहे वो कैसा हो, कैसा भी हो, उसका आइडेंटिटी सब ग्रुप तो हमेशा बनता ही बनता है। और उसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 1 है। एक ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप जी का वो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। तो ये चीज़, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास यहाँ से ये चीज़ बन जाती है कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के नॉन एबिलियन है तो उसका पास एबिलियन सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, ये कर चुके हैं एग्जिस्ट। एक बात और बताओ बच्चों, अगर आपने यहाँ से नोटिस किया है कि अगर कोई ग्रुप है Q4, अगर कोई ग्रुप है, मतलब कि यहाँ पर आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि Q4 आपके पास दरअसल कैसा एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, इट इज़ ए नॉन एबिलियन ग्रुप। और इसके अंदर खास बात दरअसल नोट करने की ये है बच्चों कि इस ग्रुप के पास जितने प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन से थे, जिसका जो आपके पास आइडेंटिटी सब ग्रुप और इटसेल्फ से अलग हो तो उसको आप क्या बोलते थे, प्रॉपर सब ग्रुप बोलते थे। तो इसका मतलब जो Q4 है इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप है उसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 2 और 4 है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, यहाँ से जो H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, दीज 4 सब ग्रुप ऑफ Q4 इज ऑलवेज एबिलियन। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप हो तो उसके प्रॉपर सब ग्रुप एबिलियन मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है कि इट इज ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप हैविंग ऑल प्रॉपर सब ग्रुप आर एबिलियन, लेट Q4। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों कुछ एक चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आपको बतानी ज़रूरी थी। यहाँ से हमारे पास कुछ एक और, इसके अंदर आप और भी चीज़ें निकाल सकते हो, जब हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ को और आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, दरअसल ये चीज़ थी, नाउ कम टू द पॉइंट। अब कुछ चीज़ों को और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अभी हम दरअसल क्या डिस्कस करते हैं वो ये है कि मान लिया अगर कोई ग्रुप जी है तो उस ग्रुप के दरअसल मान लिया 2 सब ग्रुप है, उनकी प्रोडक्ट आप किस टाइप से डिफाइन करते हो, कि मतलब कि प्रोडक्ट है 2 सब ग्रुप की किसी ग्रुप जी की, वो सब ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, उस सेट के अंदर दरअसल कितने मेंबर जाएंगे, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा काम चलता है। और यहाँ से दरअसल एक क्वेश्चन भी आया था CSIR नेट के अंदर, आया था 4.75 मार्क्स का। दरअसल उस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, ये इसी के अंदर चलता है, सब ग्रुप के अंदर ही, वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी
वो दरअसल किस टाइप से आप प्रोडक्ट डिफाइन कैसे करते हो उस चीज़ पर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया मेरे पास कोई ग्रुप है जी है, लेट एच मान लिया दरअसल हमारे पास क्या कोई ग्रुप है, कैसा भी ग्रुप हो किसी भी टाइप का हो, अब मैं उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट मान लिया एनी ग्रुप, एबिलियन है नॉन एबिलियन है कैसा बिहेवियर है, वो दरअसल एक ग्रुप है, दरअसल सभी टाइप की जो कैटेगरी है उसी के अंदर आती है। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है एच और के, मैंने क्या कर लिया मान लिया सब ग्रुप है, एच एंड के मान लिया दरअसल क्या हमारे पास सब ग्रुप है जी के, ये चीज है। देखो बच्चों मैं अब दरअसल क्या करता हूँ, इन दो की प्रोडक्ट डिफाइन करता हूँ कैसे बनती है कि h इंटू के है दरअसल, उसके अंदर मेंबर किस टाइप के जाते हैं वो ये है कि h इंटू के सच दैट h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। दरअसल ये हमारे पास क्या बनता है, एक सेट बनता है अभी तो, कि सेट के अंदर दरअसल मेंबर कौन से जाते हैं, कि मतलब दो सब ग्रुप की प्रोडक्ट आप दरअसल कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज़ पर हमारा ये काम था। देखो बच्चों किस टाइप से इसके अंदर मेंबर जाते हैं कि एक मेंबर आप H के अंदर से उठाओ, दूसरा मेंबर K के अंदर से उठाओ, उनकी प्रोडक्ट कर दो, जो मेंबर बनता है वो इसके अंदर जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच्चों कि कोई ग्रुप जी है उसके दो सब ग्रुप की प्रोडक्ट दरअसल आप किस टाइप से डिफाइन करते हैं उस चीज़ पर था ये चीज़। अब एक बात बताओ बच्चों, मान लिया कोई ग्रुप है जी है, आपको ये पता है कि H और K दरअसल उस ग्रुप के सब ग्रुप है। मान लिया कि हमने जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से डिफाइन कर दी, लेट जी मान लिया ये ग्रुप था और H एंड K ये सब ग्रुप है, ये मान लिया H है और ये K है। इंटरसेक्शन कॉमन इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कम से कम एक मेंबर तो जरूर जाता ही जाता है, वो कौन सा आइडेंटिटी मेंबर है। अब देखो बच्चों एक मेंबर आपने कहाँ से उठाया है, H के अंदर से उठाया है, एक K के अंदर से उठाया है, इन दो की प्रोडक्ट कर दी, वो जो भी मेंबर बनता है कहाँ पर जाता है हमें नहीं पता, मान लिया वो यहाँ पर चला गया H इंटू के। अब दरअसल H इंटू के आपके पास दरअसल जो ये मेंबर है बनता तो ग्रुप के अंदर ही है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या है बच्चों कि किसी भी कोई भी ग्रुप जी है उसके कोई भी दो सब ग्रुप है, उन दो की प्रोडक्ट के थ्रू जो मेंबर बनता है वो ग्रुप के अंदर ही जाता है बाय यूजिंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दैट इम्प्लाइज ये है बच्चों कि H और K जब कभी भी कोई भी दो सब ग्रुप है जी के तो H इंटू के दरअसल कॉम्प्लेक्स तो बनता है किसी ग्रुप जी का। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका है, H इंटू के इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। एक तो ये चीज है। सेकेंडली बच्चों एक और इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ग्रुप जी है उन दो की दो मान ली दरअसल क्या हमारे पास सब ग्रुप है जी की, आपने दरअसल क्या उनकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया। देखो बच्चों दो सब ग्रुप की प्रोडक्ट सब ग्रुप बने ये कोई जरूरी नहीं, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H इंटू के नीड नोट बी सब ग्रुप ऑफ जी। इसके लिए बच्चों एक काउंटर एग्जाम्पल है मेरे पास, बट अभी हमने उस टाइप के ग्रुप को डिस्कस नहीं किया तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को करने का, क्योंकि जो काउंटर एग्जाम्पल है मेरे पास सिमेट्री ग्रुप के अंदर दरअसल बनता है, वहाँ से मैं क्या करता हूँ दो सब ग्रुप ऐसे फाइंड आउट करता हूँ, उनकी प्रोडक्ट के थ्रू हमारे पास सेट बनता है, वो हमारे पास सब ग्रुप नहीं बनता जी का। तो यहाँ से मैं अभी तो फिलहाल तो अभी सिमेट्रिक ग्रुप वगैरह नहीं किया हमने, परमुटेशन ग्रुप नहीं किया, तो आप इसको एज ए रिजल्ट के तौर पर अभी याद रखना है कि हाँ H इंटू के सब ग्रुप बने जी का, ये कोई ज़रूरी नहीं। देखो बच्चों कब बनता है कब नहीं बनता वो बाद की बात है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कुछ एक चीज़ें और बता दूँ मैं। देखो बच्चों एक छोटा सा रिजल्ट है कि H इंटू के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने जाते हैं। यहाँ से देखो बच्चों अगर कोई ग्रुप जी हो H और के दरअसल सब ग्रुप है जी का, तो H इंटू के दरअसल कॉम्प्लेक्स तो बनता है जी का, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो इसका मतलब वो दरअसल नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। एक तो ये चीज़, और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ऑर्डर ऑफ H इंटू के, इसके अंदर मेंबर दरअसल कितने हैं वो ये है कि ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये है दरअसल आपके पास एक छोटा सा रिजल्ट है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इट इज़ सो यूजफुल। यहाँ से एक बार CSIR नेट के अंदर दरअसल एक क्वेश्चन भी आया था, उसने क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो इस टाइप से आप सोच भी सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ था। ये था बच्चों आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो इस टाइप से था बच्चों अगर दो सब ग्रुप है उसकी प्रोडक्ट दरअसल आप कैसे डिफाइन करते हो, ये चीज़ है। देखो बच्चों इससे पहले आगे हमारा और भी काम चल लेता है कि दो सब ग्रुप की प्रोडक्ट सब ग्रुप कब बनती है उसको हम डिस्कस करेंगे, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर,
4.75 मार्क्स का था, पार्ट सी का क्वेश्चन था। दरअसल उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हमारा जो काम हो उसको आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों दरअसल क्वेश्चन क्या उस पर आते हैं। देखो बच्चों दरअसल एक ये क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था, जून 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ये ग्रुप 3 का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का था ये। दरअसल क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन के अंदर किस टाइप से आपको चीज़ें गिवन है उस पर आते हैं। इसने दरअसल क्या बोल दिया कि जी आपके पास एक कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 96 है। फिर उसने बोल दिया कि एच और के दरअसल क्या है, सब ग्रुप है जी के, जिसका एच का ऑर्डर 12 है, के का ऑर्डर 16 है। तो आपको बताना था कि एच इंटरसेक्शन के है, आइडेंटिटी सब ग्रुप बनेगा जी का। एच इंटरसेक्शन के है, आइडेंटिटी नहीं बनता। एच इंटरसेक्शन के एबिलियन बनेगा, एच इंटरसेक्शन के नॉन एबिलियन बनेगा। जस्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो लूप होल है एच इंटरसेक्शन के इर्द गिर्द ही घूमता है। देखो बच्चों दरअसल ये क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट इजी है, जस्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम एंड सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एच इंटरसेक्शन के। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों जो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, कैसे सोचना है, उस चीज़ पर आते हैं। दरअसल इसने क्या बोल दिया कि जी आपके पास कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर उसने कितना दे दिया, 96 दे दिया। फिर उसने क्या बोल दिया बच्चों कि एच और के दरअसल सब ग्रुप है जी के। एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। अब दोनों का ऑर्डर, एच का ऑर्डर 12 है और के का ऑर्डर दरअसल उसने कितना दे दिया, 16 दे दिया। अब एच इंटरसेक्शन के बारे में पूछ लिया। देखो बच्चों अगर आपको याद हो तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि एच इंटरसेक्शन दरअसल क्या बनता है कि अगर दो सब ग्रुप है तो उन दो की इंटरसेक्शन भी दरअसल क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है जी का। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। एक तो ये चीज। एक बात और बताओ बच्चों आप, एच इंटरसेक्शन के है वो एच के अंदर भी के अंदर भी प्रेजेंट है एंड ऑल्सो एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो कंटेन्ड इन एच। तो इसका मतलब ये बच्चों, और ये किसके अंदर है, जी के अंदर है, ये भी किसके अंदर है, जी के अंदर है। तो इसका मतलब देखो बच्चों ये सब ग्रुप बनता है, जी का बनता है, और ये चीज के अंदर कंटेन है। तो दैट इंप्लाइज एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ के एज वेल एज एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ एच। तो दैट इंप्लाइज बच्चों यहाँ से एक छोटा सा लेआउट सा बन चुका, कंसेप्ट बन चुका कि दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन इंडिविजुअली जो सब ग्रुप बनते हैं उन दो का सब ग्रुप भी बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ के एंड ऑल्सो एच इंटरसेक्शन के इज द सब ग्रुप ऑफ एच। एक बात बताओ बच्चों, आपको ये चीज़ डिस्कस कर चुके हम, लैग्रांज थ्योरम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप है आपके पास, फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका जो सब ग्रुप का ऑर्डर है दरअसल ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दैट इंप्लाइज ये ग्रुप है, ये दरअसल क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है के का, और यहाँ से ये ग्रुप है, ये दरअसल क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है एच का भी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के है, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ के को बाय लैग्रांज थ्योरम, एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एच बाय ऑल्सो यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ, या फिर ऑल्सो यूजिंग द लैग्रांज थ्योरम। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड ऑर्डर ऑफ के एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। देखो बच्चों के का ऑर्डर दरअसल कितना हमारे पास 12 है, तो यहाँ से एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर बनेगा वो, सॉरी के का ऑर्डर कितना 16 है, तो दैट इंप्लाइज जो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है वो 16 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बन चुकी इसके थ्रू कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर की पॉसिबिलिटी वो क्या क्या बनती है इस चीज के थ्रू, वो ये है या तो 1 या 2 या 4 या 8 या 16। अब इसके थ्रू क्या बनती है बच्चों, वो ये है कि एच इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर दरअसल किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ एच को। ऑर्डर ऑफ एच कितना 12 है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एच इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना बनता है, 12 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 12 के डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग ही पॉसिबिलिटी बनती है एच इंटरसेक्शन के की। तो यहाँ से उस चीज़ के थ्रू ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के वो क्या बनता है, वो ये है या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 6 या 12, ये चीज़ है बच्चों। अब देखो बच्चों एच इंटरसेक्शन के तो एक सब ग्रुप है, इस टाइप का सब ग्रुप है जो 12 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब कौन से ऐसे डिवाइजर है
जो 12 को भी डिवाइड करते हो और 16 को भी डिवाइड करते हो, तो दरअसल कौन कौन से हमारे पास, एक तो 1 है और एक दरअसल क्या है 2 है और एक 4 है। तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन के जो सब ग्रुप है K का और H का, उसका ऑर्डर दरअसल 16 को और 12 को डिवाइड करने की वजह से हमारे पास क्या चीज़ बन चुकी कि जो उसका ऑर्डर है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बन चुकी कि ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के या तो कितना बनेगा 1 या 2 या कितना बनेगा 4 बनेगा। ये चीज़ है। देखो बच्चों, आपने यहाँ से पॉसिबिलिटी बना दी कि जो दरअसल H इंटरसेक्शन के है उसका जो ऑर्डर है या तो 1 है या 2 है या 4 है। आपको ये पता, अभी डिस्कस किया हमने कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 या 4 से कम है तो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन ही ग्रुप बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर है या 1 है या 2 है या 4 है, विच इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ H intersection K is less than or equal to 4, तो that implies यहाँ से H intersection K is always abelian, तो that implies ऑप्शन C is correct, ऑप्शन D is incorrect। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब उसने दरअसल फर्स्ट और सेकंड में क्या बोल दिया, उन दो के इंटरसेक्शन पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, H इंटरसेक्शन K की इंटरसेक्शन पर कमेंट किया उसने दरअसल। एक बात बताओ बच्चों, H इंटरसेक्शन K है दरअसल, उसके यहाँ पर H का ऑर्डर कितना है 12 और K का ऑर्डर कितना है 16 है। H इंटरसेक्शन K की इंटरसेक्शन पर कमेंट किया उसने कि आइडेंटिटी बनेगा, नॉन आइडेंटिटी बनेगा, किस टाइप से है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, एक बात बताओ, H इंटू K, हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑफ G बट नीड नॉट बी द सब ग्रुप ऑफ G। अभी डिस्कस किया था जस्ट हमने। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये चीज हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स बनता है G का। और एक चीज और डिस्कस की थी अभी, एक छोटा सा रिजल्ट बताया था कि ऑर्डर ऑफ H इंटू K, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जाते हैं, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये चीज थी। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ H दरअसल कितना है 12 है, ऑर्डर ऑफ K कितना है दरअसल 16 है। तो यहाँ से कितना बन चुका 12 इंटू 16 डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। देखो बच्चों, अगर H इंटरसेक्शन K अगर सिंपली आइडेंटिटी बनता है तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा 1। इफ, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन चुकी, इफ ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, इफ H इंटरसेक्शन K इज आइडेंटिटी, तो दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H इंटू K इंटरसेक्शन K इज 1। तो वहाँ से H इंटू K का ऑर्डर कितना बन चुका, वो ये बन चुका 12 इंटू 16 इज इक्वल टू 192 विच इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ G, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर किसी भी ग्रुप से ज़्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि वो सबसेट ही तो होता है। अगर H इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी बनता तो उसका ऑर्डर 1 बनना पड़ता, तो उसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स H इंटू K उसका ऑर्डर कितना बन जाता 192। उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा बन चुके ग्रुप के ऑर्डर से, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से H इंटरसेक्शन K है वो उसकी जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी नहीं बनती। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये प्रूव हो चुका कि H इंटरसेक्शन K इज नॉट सिंपली एन आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज बच्चों, जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट है और ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ये चीज़ थी। इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2018 के अंदर आया था, पार्ट सी का था। इस टाइप से जो ऑप्शन बी और सी ही करेक्ट थे, ये क्वेश्चन था, इस टाइप से करना था। इस टाइप से था बच्चों, दरअसल ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको अप्रोच करना था, सोचना था इस चीज़ के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब दरअसल हम क्या करते हैं, एक चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सेंटर ऑफ ए ग्रुप किस चीज़ को बोलते हैं आप। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप का जो टॉपिक है दरअसल वो भी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से उसके अंदर काम चलता है थ्रू आउट, अभी उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जो प्रोडक्ट है टू सब ग्रुप की, उस पर भी काम करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी वैसे वैसे काम है एक दूसरे के साथ रिलेट होता है। देखो बच्चों, मैं आपका जो काम है दरअसल इसी टाइप से करवा रहा हूँ ताकि एक दूसरे के साथ रिलेट होता हुआ चले, आगे तक चलता रहे। इंडिविजुअली अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करवाता, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ें उठाकर काम करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि UN, डाईहेड्रल, जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, इंडिविजुअली ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करता है C स्टार, R स्टार,
उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू इंडिविजुअली चीज़ें बताता, तो वहाँ से आपके जो कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, वो इतना ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाती। इसलिए जस्ट अभी मैं आपका जो काम कर रहा हूँ, किस टाइप से मैं काम करवाता हूँ आपको, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर कैसी चीज़ अप्लाई होती है, कैसे अप्रोच करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए। नाउ कम टू द पॉइंट, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ ए ग्रुप किस चीज़ को बोलते हो आप? देखो बच्चों, दरअसल डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की, नोटेशन क्या है, किस टाइप से उसके अंदर काम चलता है, किस टाइप से मेंबर आते हैं उसके अंदर, उस पर आते हैं। कि मान लिया मेरे पास कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया दरअसल मेरे पास एक ग्रुप है जी, ये चीज था। अब मैंने दरअसल क्या किया, एक सेट कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जेड जी। जेड जी के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप से उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, जो जेड जी है, इसको आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ ए ग्रुप बोलते हो। इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन से आते हैं, किस टाइप के मेंबर आते हैं, उस चीज पर आते हैं। इसके अंदर मेंबर वे है, वो मेंबर है जी के सच दैट जो एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हो, मतलब एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देखो बच्चों, इसके अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के जाते हैं, वो सारे के सारे मेंबर लेने हैं आपको जी के अंदर से, जो दरअसल क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हो। इस टाइप के दरअसल जो मेंबर होते हैं बच्चों, जो सेट बनता है, इसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ ए ग्रुप। कि वो सारे के सारे मेंबर जो एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते हो, दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ए ग्रुप। देखो बच्चों, एक बात बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट का दरअसल जो बिहेवियर होता है, किसी भी मेंबर के साथ ऑपरेट करते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा कोम्यूट ही करता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर जाता ही जाता है। आप यहाँ पर पुट भी कर सकते थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। देखो बच्चों, आइडेंटिटी मैंने कहाँ से उठाया, जी के अंदर से उठाया। अब यहाँ पर पुट करता हूँ तो बराबर ही तो वैल्यू बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि आइडेंटिटी एलिमेंट लिया मैंने जी के अंदर से, इसके अंदर पुट करने स्टार्ट कर दी वैल्यू। तो यहाँ से क्या बन चुका, a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो दैट इंप्लाइज बच्चों a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो दैट इंप्लाइज ये दोनों क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जी का जी के हर मेंबर के साथ क्या करता है, कोम्यूट करता है। तो दैट इंप्लाइज आइडेंटिटी मेंबर इज गोज टू द सेंटर ऑफ जी, बिकॉज सेंटर के अंदर तो वो सारे के सारे मेंबर आए हैं जी के अंदर से, जो एक दूसरे के साथ दरअसल क्या करते हो, कोम्यूट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, सपोज दैट मान लो कि कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है। सेंटर के अंदर दरअसल कौन से मेंबर्स आते हैं, वो सारे के सारे मेंबर, वो सारे के सारे स्टूडेंट आएंगे सेंटर के अंदर उस पूरी क्लास के, जो एक दूसरे के साथ बोलते हो। अगर सपोज दैट कि कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है, एक्स है, मान लो किसी वाई के साथ बोलता है, बट वाई एक्स के साथ नहीं बोलता, तो दैट इंप्लाइज जो एक्स है इट इज नॉट बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ दैट क्लास। तो दैट इंप्लाइज बच्चों यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की, वो ये कि वो सारे के सारे मेंबर जी के अंदर से जो जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करते हो। तो दैट इंप्लाइज आइडेंटिटी मेंबर इज द मेंबर विच इज कोम्यूट टू द एवरी मेंबर ऑफ जी। तो दैट इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू जेड जी। तो दैट इंप्लाइज जेड जी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब नॉन एम्प्टी। देखो बच्चों, अब दरअसल मेरा जो टारगेट है वो ये चीज़ है, इस चीज़ को थ्रू आउट चेक करना है कि जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है दरअसल वो सब ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, जो हमारे पास इसके अंदर मेंबर कहाँ से आते हैं, जी के अंदर से आते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैं ये चीज़ तो बोल सकता हूँ कि जेड जी इज सबसेट ऑफ जी, एक तो ये चीज़, एंड इट इज ऑल्सो द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब जो हमारे पास क्राइटेरिया था, हमने कुछ एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी कि हाँ किसी सेट को सब ग्रुप कैसे आप प्रूव करते हैं, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, जो सब ग्रुप आप किसी सेट को कैसे प्रूव करते थे उस चीज़ पर आते हैं। उसके लिए आपने कुछ एक अप्रोच बनाई थी, वो ये थी कि इसके अंदर से, इस सेट के अंदर से कोई दो मेंबर उठाओ। अगर एक्स वाई इनवर्स, मान लिया एक्स और वाई उठाए हैं, तो एक्स वाई इनवर्स किसके अंदर जाना चाहिए, जेड जी के अंदर। मैंने क्या कर लिया, दो मेंबर उठाए जेड जी के अंदर से, लेट x एंड y बिलोंग्स टू जेड जी। तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है बच्चों कि जो x और y है जी के हर मेंबर के साथ क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से
एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड वाई ए इज इक्वल टू ए वाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये चीज़ थी। अब दरअसल मेरा जो टारगेट है बच्चों एक्स वाई इनवर्स पर आता है। एक बात बताओ बच्चों, वाई है जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है, क्या वाई इनवर्स भी जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करेगा या फिर नहीं करेगा? इस चीज़ पर आते पहले तो मैंने क्या कर लिया, वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई इनवर्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए इंटू वाई। ये बन चुका आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए इंटू वाई। अब वाई इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ए इंटू वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब ये बन चुका बच्चों कि अगर कोई मेंबर जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है तो उसका इनवर्स भी जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है। इसी कंसेप्ट का, इसी चीज़ का मैं अब क्या उठाऊंगा, बेनिफिट उठाऊंगा। और जो हमारे पास ये थ्योरम है, जो एक छोटी सी चीज़ है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा जी का। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों मेरा टारगेट तो ये चीज़ है कि एक्स वाई इनवर्स किसके अंदर बनना चाहिए, जेड जी के अंदर। एक बात बताओ बच्चों कि एक्स वाई इनवर्स जेड जी के अंदर कब जाता है, अगर वो जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता हो। तो मैंने क्या कर लिया, एक्स वाई इनवर्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया कि ये जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है फिर नहीं करता है। मैंने क्या कर दिया, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया बाय एसोसिएटिविटी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। अब एक बात बताओ बच्चों, y इनवर्स इंटू ए की वैल्यू दरअसल कितनी है, y इनवर्स ए की वैल्यू a इंटू वाई इनवर्स। पुट कर दिया, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, वो ये कि x इंटू ए इंटू वाई इनवर्स। फिर से मैंने क्या कर लिया, एसोसिएटिविटी का फिर से यूज़ कर लिया। तो वहाँ से क्या बन चुका, a इंटू एक्स इंटू वाई इनवर्स। अब देखो बच्चों एक्स ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है। तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका, a इंटू एक्स वाई इनवर्स। अब एक बात बताओ बच्चों, ए तो क्या था, आपके पास एक आर्बिट्ररी मेंबर उठा है जी के अंदर से। दरअसल वो मेंबर क्या करता है, एक्स वाई इनवर्स के साथ कोम्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स वाई इनवर्स है जी के हर मेंबर के साथ क्या करना स्टार्ट हो चुके, कोम्यूट करना स्टार्ट हो चुके। तो इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू द जेड जी, क्योंकि जेड जी के अंदर तो वो सारे के सारे मेंबर लिए हैं आपने जो जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करते हैं। और यहाँ से आपने ये बोल दिया कि एक्स वाई इनवर्स है जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बन चुका बच्चों कि द सेंटर ऑफ ए ग्रुप, यहाँ से ये बन चुका कि द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ जी। द सेंटर ऑफ ग्रुप जेड जी इज द सब ग्रुप ऑफ जी। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात है, साथ साथ ही मुझे ये भी चेक करना है कि जो सेंटर के अंदर जो मेंबर आते हैं क्या वो एबिलियन सब ग्रुप बनता है जी का या फिर नॉन एबिलियन सब ग्रुप बन सकता है। एक बात बताओ बच्चों, एबिलियन आप कब प्रूव कर, कैसे प्रूव कर सकते थे, अगर वो कोम्यूट करते हो एक दूसरे के साथ। अब जेड जी के अंदर कौन से मेंबर गए हैं, ये मेंबर गए हैं, ये आपके पास जेड जी आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर दरअसल। और वो सारे के सारे मेंबर है जी के जो एक दूसरे के साथ कोम्यूट करते थे। अब देखो बच्चों अगर मैं यहाँ से कोई दो मेंबर उठाता हूँ, मान लिया एक्स और वाई उठा लिया अब मेरा टारगेट ये है, मुझे ये पता है कि जो एक्स है जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है और y भी जी के हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है। अब मैंने x और y आर्बिट्ररी मेंबर उठाए हैं जेड जी के अंदर से। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, तो दैट इम्प्लाइज जेड जी बिकम द एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी बिकॉज x एंड y आर द आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ जी, जेड जी। देखो बच्चों जो x है दरअसल क्या करता है, जी के हर मेंबर के साथ क्या करता है, कोम्यूट करता है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जो y है वो जेड जी के अंदर है, तो दैट इम्प्लाइज जी के अंदर भी है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से x इज ऑल्सो कोम्यूट विद y। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई
बिलोंग्स टू ZG। तो इसका मतलब ये बच्चों कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन सब ग्रुप ऑफ G। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट और बन चुका ये कि जो सेंटर ऑफ ए ग्रुप है वो दरअसल क्या बनता है, एबिलियन सब ग्रुप बनता है G का। द सेंटर ऑफ ए ग्रुप ZG is always abelian subgroup of G। abelian सबग्रुप ऑफ G। एक तो ये चीज थी। एक बात बताओ बच्चों, छोटी सी बात है, अगर मान लो मैं ये चीज दे देता आपको, अगर ग्रुप मेरे पास कैसा होता, एबिलियन होता, तब उस केस के अंदर सेंटर के अंदर कौन कौन से मेंबर आते उस चीज पर आते। देखो बच्चों, मैंने ये बोल दिया कि इफ G इज एबिलियन ग्रुप, अगर G हमारे पास क्या है, कोई एबिलियन ग्रुप है। एक बात बताओ बच्चों, मैंने जस्ट आपको ये दिया है कि अगर G हमारे पास क्या एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि G के हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ कोम्यूट करेंगे, मतलब G के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ कोम्यूट करेंगे। अगर मैं वो मेंबर उठाना स्टार्ट कर देता हूँ G के अंदर से जो हर मेंबर के साथ कोम्यूट करता है, तो दैट इम्प्लाइज वो सारा का सारा G है वो किसके इक्वल बन जाता है, ZG के इक्वल बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये बोल दूँ कि मान लो कोई क्लास है, उसके अंदर 100 स्टूडेंट है, अगर सारे के सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ बोलते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं वो सारे के सारे स्टूडेंट को उठाना चाहूँ कि जो सभी के साथ बोलते हैं, तो पूरी की पूरी क्लास ही मेरे पास अब वो सेट बन के आता है। तो दैट इम्प्लाइज ये बन चुका बच्चों कि इफ G इज एबिलियन देन G इज इक्वल टू ZG, ये चीज है। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ये है बच्चों कि अगर ZG इज इक्वल टू G है तो दैट इम्प्लाइज G बिकम एबिलियन। अभी प्रूव किया हमने कि ZG इज द एबिलियन सब ग्रुप ऑफ G। इफ ZG इज इक्वल टू G तो दैट इम्प्लाइज ये एबिलियन तो ये एबिलियन। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई एबिलियन ग्रुप है तो उसका सेंटर उसी के इक्वल बनता है। अब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इफ G इज नॉन एबिलियन देन G इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ G। यहाँ से मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ कि जो अगर ग्रुप मेरे पास कैसा हो, नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से G है वो ZG के इक्वल कभी नहीं बनेगा। क्यों? अगर G ZG के इक्वल बनता है तो ग्रुप को क्या बनना पड़ता, बाय दिस एबिलियन बनना पड़ता, बट गिवन क्या है, नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी आपको क्या दे दिया जाता है, एबिलियन ग्रुप दे दिया जाता है, सॉरी नॉन एबिलियन ग्रुप दे दिया जाता है, तो उसका जो सेंटर है वो उस ग्रुप के इक्वल कभी नहीं बनता। और यहाँ से मैं कन्वर्सली भी ये भी बोल सकता हूँ, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर कोई ग्रुप का सेंटर अगर उसके इक्वल नहीं है तो दैट इम्प्लाइज ग्रुप इज ऑलवेज ए नॉन एबिलियन, एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। ये चीज थी बच्चों, इस टाइप से था बच्चों कि जो सेंटर का हमारा जो काम था, ये कुछ एक चीज़ें हमने क्या की है, जस्ट एप्लीकेशन के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि हाँ सेंटर किसी ग्रुप का आप किस चीज़ को बोलते हो और कैसे मेंबर जाते हैं। कुछ एक चीज़ें हमने वहाँ से डक आउट की है, निकालने की कोशिश किया था। इस टाइप से बच्चों ये कुछ एक चीज़ें थी हमारे पास, बेसिक सी प्रॉपर्टी थी कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप की।